बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ यूए फिजिक्स स्टूडियो और मैं आपका टीचर उस्मान असगर। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 18 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस। इससे पीछे वाले लेक्चर में बच्चे हमने देखा था कि पीएन जंक्शन होता क्या। अगर आपने पीएन जंक्शन की फार्मेशन, डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर के बारे में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप पीएन जंक्शन की फार्मेशन को समझ सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन की बाइसिंग। पीएन जंक्शन की बाइसिंग दो तरह की होती है। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कब होता है और पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस कब होता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस। चलिए देखते हैं बच्चे। पीएन जंक्शन की बाइसिंग ऐसी होती है कि हम एक पीएन जंक्शन लेते हैं सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, ठीक है। हमारे पास है पीएन जंक्शन। आपको पता है कि पी रीजन में होल्स होते हैं और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स मैं कह रहा हूँ, ये जो होल्स होते हैं वो पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यानी वो तादाद में ज़्यादा होते हैं। किस रीजन में? पी रीजन में। और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, यानी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। होल्स होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक पीएन रीजन लेते हैं सिलिकॉन का और उसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन रीजन के साथ लगा देते हैं और एन रीजन के साथ हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा देते हैं। अब देखेंगे, आपको पता है कि बैटरी क्या करती है? एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब जैसे ही हम पीएन रीजन के अक्रॉस कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, अब ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये टर्मिनल पॉजिटिव है। अब बैटरी क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये इलेक्ट्रॉन इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो इस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? शुरू में बैटरी की वोल्टेज कम होती है। जब हम बैटरी साथ लगाते हैं, अटैच करते हैं, तो बैटरी की वोल्टेज कम है। आपको पता है सिलिकॉन में जो डिप्लेशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर होता है, उसकी जो पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चे, वो 0.7 वोल्ट होता है। जब तक हमारी वोल्टेज 0.7 से कम होगी, जब तक हमारी बैटरी की वोल्टेज 0.7 से कम होगी, तब तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हमारी बैटरी की वोल्टेज 0.7 से इंक्रीज कर जाती है, जैसे ही हमारी बैटरी की वोल्टेज 0.7 से इंक्रीज कर जाएंगी, तब क्या होगा? हमारी बैटरी की वोल्टेज 0.7 से मैं कहता हूँ इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन को अब इतनी एनर्जी मिलेगी कि पहले वो इस रीजन में यानी डिप्लेशन रीजन में डिफ्यूज हो जाएंगे। पहले क्या करेंगे? ये जो होल्स हैं, जो पॉजिटिव, यानी होल्स किसके बराबर होता है? पॉजिटिव चार्ज के बराबर। तो पहले इनको फिल करेंगे और यहां से अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल और होल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा, धकेलेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा ऐसे इसकी तरफ, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को इस तरफ धकेलेगा। पहले ये होल्स क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। इनको कंबाइन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप करके पीएन रीजन में चले जाएंगे, ठीक है। अब 0.7 से हमारी वोल्टेज इंक्रीज कर गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया इन होल्स के साथ कंबाइन होने के बाद। अब पहले फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसने जंप किया, पहले इधर आया, इस होल्स को कंबाइन किया, फिर जंप किया इस होल्स को उसने आके फिल किया, फिर इस होल के साथ, फिर होता हुआ बच्चे आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होना शुरू कर देंगे सर्किट में। पहले इन होल्स को कंबाइन, इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर ऐसे होते हुए सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ऐसे ये फ्लो होते हुए फिर इस पोजीशन यानी एन रीजन में आ जाएंगे। ऐसे ही ये सर्कल चलता रहेगा।
एक बात आपको बतानी है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमें करंट मिलता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बच्चे डायरेक्शन इस तरफ होगी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और हमारे होल्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ हमारे होल्स मूव कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा कौन सा करंट होता है, कन्वेंशनल करंट, जो किसकी वजह से होता है, वो होल्स की वजह से होता है। होल्स इस तरफ मूव करेंगे, जो हमारा कन्वेंशनल करंट होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये हमें बच्चे कैसे मिला, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट, इस सारे को हम कहेंगे बच्चे। अब ये मिला किससे, हमें फॉरवर्ड बायस की, हमें फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से फॉरवर्ड करंट मिला। अब ये हमारा जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया ना बच्चे, किसकी वजह से, जैसे ही 0.7 से हमारी वोल्टेज इंक्रीज की वो फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस का होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव किए और हमें करंट मिल गया। अब हमने क्या किया कि बैटरी की वोल्टेज हमने चेंज की, पहले शुरू में कम थी, जैसे 0.7 से अबव हुई तब जाके डिप्लेशन रीजन बच्चे खत्म हो जाता है। ये इनको फिल कर देते हैं, ये इनको फिल कर देते हैं। डिप्लेशन रीजन होता किन चीजों का है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही खत्म हो जाएंगे तो डिप्लेशन रीजन खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स को एक रास्ता मिल जाएगा फ्लो करने का, जिसकी वजह से पीएन रीजन में बच्चे इलेक्ट्रॉन भी इजीली मूव कर सकेंगे और होल्स भी इजीली मूव कर सकेंगे। इस पीएन जंक्शन को बच्चे हम डायोड भी कहते हैं, जिसका सिंबल कुछ ऐसे है। ये जो एरो है ये पी रीजन को शो करता है और ये वर्टिकल लाइन है ये एन रीजन को शो करती है। अब हम इसी डायग्राम को एक सर्किट डायग्राम से समझते हैं। हमारा ये जो पीएन जंक्शन है, मैंने ऐसे इस डायग्राम में ये शो किया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन के साथ एक सीरीज में एमीटर लगा देते हैं। एमीटर को पता है आपको, वो करंट को मेजर करता है, और सीरीज में ही हम उसके साथ एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। और ये आपके पास है वेरिएबल, यानी वेरिएबल डीसी सप्लाई। बैटरी कौन सी होती है बच्चे, वो डीसी करंट देती है हमें, डीसी वोल्टेज देती है, जिसकी वजह से हमारा डीसी करंट मिलता है। अब क्या करेंगे हम, ये डीसी सप्लाई की वजह से अपनी वोल्टेज कम और ज्यादा करेंगे, और कम और ज्यादा यानी इसके, अब ये बैटरी हमने वेरिएबल बैटरी लगाई हुआ है, हम इस वोल्ट मीटर के जरिए अपनी वोल्टेज को कम और ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से हमें इस पर करंट कम या ज्यादा मिलेगा। उसी करंट को हमें ग्राफ की मदद से ड्रा कर लेंगे। अब ये ग्राफ किसका है, एक क्रिस्टल यानी पीएन जंक्शन। ये जो हमने पीएन जंक्शन बच्चे लिया था वो सिलिकॉन का था, पीएन जंक्शन सिलिकॉन का था, जिसमें डिप्लेशन रीजन होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब हमने वोल्टेज को कम और ज्यादा किया और हमें करंट मिला। मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ड्रा कर ली और वाई एक्सिस पर मैंने करंट ड्रा कर लिया। सबसे पहले मेरी वोल्टेज बच्चे इधर देखें, वोल्टेज 0 थी, करंट भी 0 था। मैं वोल्टेज बढ़ाता गया, इधर हमारे पास वैल्यू फर्ज करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहले मेरी वोल्टेज 0 थी, फिर भी 1 थी, हमें लेकिन करंट नहीं मिला। फिर मैंने 2 कर दी वोल्टेज, किसकी मदद से, वोल्ट मीटर के जरिए। फिर 3, फिर 4, 5, 6। अब जैसे ही मेरी वोल्टेज 7 है, ये 6 से अबव हुई, 7 से भी थोड़ी सी अबव हुई, तो मुझे क्या मिला, मुझे करंट मिला। क्योंकि डिप्लेशन रीजन सिलिकॉन में जैसे ही वोल्टेज 7 वोल्टेज से ज्यादा होता है तब जाकर डिप्लेशन रीजन खत्म होता है। मैंने पीछे बात ये एक्सप्लेन कर दी है। अब जैसे ही 7 वोल्ट से हमारी वोल्टेज ज्यादा होगी तो हमें करंट मिलेगा। अब 7 वोल्ट से ज्यादा हम करते जाएंगे तो हमें बच्चे एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। और लीनियर ग्राफ क्या होता है बच्चे, हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे हमें करंट मिलता जाएगा। मैंने ये 2 पॉइंट बच्चे नोट किए। अब देखें 10 से 11 हमारी वोल्टेज कितनी हुई है, 10 से 11 थोड़ी सी हमारी वोल्टेज बढ़ी है, लेकिन हम अगर हम करंट देखते हैं तो वो 40 से 60 हो गया। हमारा करंट 40 से 60 हो गया, वोल्टेज 10 से 11 हो गई है। हमारी वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ी और करंट में बहुत ज्यादा चेंज आया। अब ये हमारी जो वोल्टेज होगी ये फॉरवर्ड वोल्टेज होगी और करंट में जो चेंज आएगा वो फॉरवर्ड करंट होगा। इन दोनों की रेशियो को कहते हैं यानी फॉरवर्ड वोल्टेज ओवर फॉरवर्ड करंट। ये होता है आपके पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के। अब ये जो रेजिस्टेंस हमें देखनी पड़ती है या रेजिस्टेंस इस वोल्टेज की वजह से इस सर्किट में होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। वो होती है फ्यू ओम के, वो फ्यू ओम की होती है, कम होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वोल्टेज से हमें ज्यादा करंट मिलता है।
ये था बच्चे हमारा फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन। आज का लेक्चर यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।